इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोग फिर से एक बार इंग्लिश क्लास में उपस्थित हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम लोग फिर से बिल्कुल कठिन वाक्यों का आसानी से ट्रांसलेशन कैसे बनाएं। हम लोग इससे पहले के 3 वीडियो में देख चुके हैं कि जो कठिन कठिन वाक्य हैं उनको हम बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल सरलता से, एकदम आसानी से उनका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो कल के वीडियो से आगे हम लोग देखते हैं। अब सीमा हंसती ही रहती थी। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि वह पढ़ती ही रहती है। सी डज नथिंग बट रीड। वह खेलता ही रहता है। ही डज नथिंग बट प्ले। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह के वाक्य हैं जो पास्ट टेंस में, सीमा हंसती ही रहती थी, तो पास्ट टेंस में डू और डज का प्रयोग नहीं होगा, डिड का प्रयोग हो जाएगा। सीमा डिड नथिंग बट लाफ। अब इसी तरह से हम बना लेंगे, मोहन पढ़ता ही रहता था। मोहन डिड नथिंग बट रीड। वे लोग खेलते ही रहते थे। दे डिड नथिंग बट प्ले। आप लोग आते ही रहते थे। यू डिड नथिंग बट कम। वे लोग क्रिकेट खेलते ही रहते थे। दे डिड नथिंग बट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम लोग कठिन वाक्यों का आसानी से ट्रांसलेशन बना लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मनोज लिखता ही रहा, ये इस तरह के हो सकते हैं वाक्य। तो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग बट व्यूअर। यानी मनोज लिखता ही रहा, मनोज डिड नथिंग बट राइट। वे लोग हंसते ही रहे, दे डिड नथिंग बट लाफ। आप लोग पढ़ते ही रहे, यू डिड नथिंग बट रीड। वे लोग पढ़ाते ही रहे, दे डिड नथिंग बट टीच। इसके बाद अब इसी को हम फ्यूचर टेंस में कैसे बना सकते हैं। इसी तरह का वाक्य है, जैसे वे लोग अंग्रेजी पढ़ते ही रहेंगे। तो फ्यूचर टेंस में डिड के जगह पर विल का प्रयोग हो जाएगा। विल और डू, यानी विल के बाद V1 हो जाएगा। दे विल डू नथिंग बट रीड। दे विल डू नथिंग बट रीड इंग्लिश। यानी वे लोग अंग्रेजी पढ़ते ही रहेंगे। आप लोग पत्र लिखते ही रहेंगे। यू विल डू नथिंग बट राइट अ लेटर। वे लोग पटना जाते ही रहेंगे। दे विल डू नथिंग बट गो टू पटना। आप लोग स्टेशन पहुंचते ही रहेंगे। यू विल डू नथिंग बट रीच द स्टेशन। इस तरीके के वाक्यों को हम बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आगे के कुछ वाक्य हैं जिनका हमको स्ट्रक्चर समझना है और जिनको हम लोग बिल्कुल आसानी से कैसे ट्रांसलेशन बना लेंगे, उसकी विधि क्या होगी, इसको हम लोग देखेंगे। आप लोग जैसे इस तरीके के वाक्यों का ट्रांसलेशन पहले बना चुके हैं। जैसे वह दौड़वाता है, ही मेक्स रन। वह मोहन को दौड़वाता है, ही मेक्स मोहन रन। वह मोहन को लिखवाता है, ही मेक्स मोहन राइट। इस तरीके के ट्रांसलेशन आप पहले बना चुके हैं। आज थोड़ा सा अलग विधि से भी हम देखेंगे कि इनका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। जैसे राजेश एक पत्र लिखवाता है। राजेश एक पत्र लिखवाता है। अब देखिए, इसको हम डिफरेंट मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे, राजेश
गेट्स, गेट का उपयोग करके हम बना सकते हैं। उसमें मेक का उपयोग करके बनाए, इसमें गेट का उपयोग करके बनाएंगे। राजेश गेट्स अ लेटर रिटन, यानी सब्जेक्ट गेट्स, या सब्जेक्ट के मुताबिक हम उसमें V1 भी हो सकता है, V5 भी हो सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद V3 का प्रयोग हम करें। राजेश गेट्स अ लेटर रिटन। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। राजेश हैव और हैज का प्रयोग करके, राजेश में हैज का प्रयोग होगा तो राजेश हैज अ लेटर रिटन, हैज अ लेटर रिटन। इस तरीके से भी हम प्रेरणार्थक क्रिया को बना सकते हैं, गेट का उपयोग करके, हैव और हैज का उपयोग करके। राजेश हैज अ लेटर रिटन। अब इसी में हम कहेंगे कि वह पुस्तक पढ़वाता है, या वह मुझसे पुस्तक पढ़वाता है। क्या हो जाएगा? ही गेट्स मी अ बुक रेड, V3 हो जाएगा। इसी तरीके से ही हैज अ बुक रेड, हैव और हैज का भी प्रयोग कर लेंगे और गेट का भी प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं। अब जैसे सुरेश रमेश को नचवाता है, सुरेश रमेश को नचवाता है, सुरेश रमेश को नचवाता है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बने? सुरेश गेट्स रमेश, सुरेश गेट्स रमेश डांस, V3 का प्रयोग कर लिया। सुरेश गेट्स रमेश डांस्ड। अब इसी में अगर हम चाहें हैव हैज का प्रयोग करना तो सुरेश हैज रमेश डांस्ड, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब जैसे इसी का, ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस में, इसी का पास्ट टेंस में हमको बनाना है। सुरेश रमेश को नचवाता था, सुरेश रमेश को नचवाता था, तो यहां सुरेश गेट्स के जगह पर गॉट हो जाएगा, इसी का गेट का V2 हो जाएगा। सुरेश गॉट रमेश डांस्ड, सुरेश, इसको क्या बनाएंगे? सुरेश रमेश को नचवाता था। अब ये हमारा है सुरेश रमेश को नचवाता था, क्या हो जाएगा? सुरेश गॉट रमेश डांस, इस तरीके से बन जाएगा। अथवा हैव और हैज का प्रयोग करेंगे तो सुरेश हैड रमेश डांस्ड, सुरेश हैड रमेश डांस्ड, इस तरीके से भी बन सकता है। सुरेश हैड रमेश डांस्ड, इस तरीके से भी हम आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे राजेश एक पत्र लिखवाता था, राजेश एक पत्र लिखवाता था, इसका हम लोग कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे? लिखवाता था तो राजेश गॉट अ लेटर रिटन, राजेश गॉट अ लेटर रिटन, इस तरीके से बन जाएगा। राजेश गॉट अ लेटर रिटन, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि उसने एक मंदिर बनवाया, उसने एक मंदिर बनवाया, इसका कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे? तो ही गॉट अ टेम्पल, ही गॉट अ टेम्पल बिल्ट,
या ही हैड अ टेम्पल बिल्ट, इस तरीके से भी बन सकता है। ही हैड अ टेम्पल बिल्ट। मोहन ने एक विद्यालय बनवाया, मोहन गॉट अ स्कूल बिल्ट, या मोहन हैड अ स्कूल बिल्ट, इस तरीके से बन सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसी को हम फ्यूचर टेंस में कैसे बनाएंगे, भविष्य काल में, यानी फ्यूचर टेंस में, जैसे मैं उसे दौड़ाऊंगा या मैं उसे दौड़वाऊंगा, मैं उसे दौड़वाऊंगा या दौड़ाऊंगा, तो क्या आ जाएगा? आई शैल का प्रयोग होगा। इसमें चूंकि पास्ट टेंस में V2 हो गया है और प्रेजेंट टेंस में गेट्स का प्रयोग हो गया, और इसी का फ्यूचर टेंस में हम भी इसको बना सकते हैं, जैसा आई शैल गेट हिम रन, या इसी को बनाएंगे तो आई शैल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई शैल हैव हिम रन, या इसी को हम बना सकते हैं मेक का भी प्रयोग करके, आई शैल मेक हिम रन, इस तरीके से बना सकते हैं। यानी हम चाहें तो गेट का उपयोग करके, हैव हैज का उपयोग करके, मेक का उपयोग करके भी, लेकिन शैल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है तो हैव का ही प्रयोग होगा। इसी तरीके से जैसे वह उसे रुलवाएगी, वह उसे रुलवाएगी, अब इसका हम कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। वह उसे रुलवाएगी, he will get him wept, क्योंकि रन V3 है तो वेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बना सकते हैं, जैसे वह उसे गीत गवाएगी, वह उससे गीत गवाएगी, तो क्या आ जाएगा? शी विल गेट हिम या हर, कुछ भी हो सकता है। ही विल गेट हिम और हर सिंग सैंग संग, तो गीत गवाएगी तो शी विल गेट हिम हर ए सॉन्ग संग, he will get him her a song sung, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इसको और भी, इसके थोड़ा सा और भी आगे बढ़ जाए और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम, जैसे मान लीजिए कि राजेश उसे लिखवा रहा था, इस तरीके के भी वाक्य होते हैं। राजेश उसे लिखवा रहा था। अब इसको हम थोड़ा सा देखें। राजेश उससे लिखवा रहा था। राजेश उससे लिखवा रहा था या राजेश उसे लिखवा रहा था। राजेश वाज गेटिंग, राजेश वाज, राजेश उसे लिखवा रहा था। राजेश वाज गेटिंग हिम, या यहां हर भी हो सकता है। राजेश वाज गेटिंग हिम रिटन, राजेश वाज गेटिंग हिम रिटन, राजेश उससे लिखवा रहा था। राजेश वाज गेटिंग हिम रिटन। अब जैसे मान लीजिए मोहन
उसे उसे पढ़वा रहा था। इसका क्या हो जाएगा? मोहन वाज गेटिंग, मोहन वाज गेटिंग हेम रेड। V3 यहां हो जाएगा, मोहन वाज गेटिंग हेम रेड, मोहन उसे लिखवा रहा था। अब थोड़ा सा और इसमें हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और बढ़ेंगे, आपको काफी इंटरेस्ट आएगा कि हम इसी स्ट्रक्चर से बहुत सारे अर्थों वाले वाक्यों को बना सकते हैं। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सरिता तुम्हें लिखवा सकती है, सरिता तुम्हें लिखवा सकती है, सरिता तुम्हें लिखवा सकती है। अब यहां पर सकना यानी में और कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं। सरिता तुम्हें लिखवा सकती है, सरिता कैन गेट, सरिता कैन गेट, कैन के बाद गेट लगे और उसके बाद फिर क्या लग जाएगा? V3 यानी ऑब्जेक्ट के बाद V3। तो सरिता कैन गेट यू रिटन, सरिता तुम्हें लिखवा सकती है, सरिता कैन गेट यू रिटन। मोहन तुम्हें पढ़वा सकता है, तो मोहन कैन गेट यू टॉट। इसी तरीके से हम सकना वाले वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। वे लोग आपको हरवा सकते हैं, वे लोग आपको हरवा सकते हैं। क्या बनेगा? दे कैन गेट यू डिफीटेड, दे कैन गेट यू डिफीटेड। अगर मैं चाहूं या आप चाहें, इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। कैन पहले लगा देंगे, कैन दे गेट यू डिफीटेड, कैन सरिता गेट यू रिटन। निगेटिव बनाएंगे, सरिता कैन नॉट गेट यू रिटन, सरिता तुम्हें नहीं लिखवा सकती है। वे लोग आपको नहीं हरवा सकते हैं, दे कैन नॉट गेट यू डिफीटेड। क्या वे लोग आपको हरवा सकते हैं? कैन दे गेट यू डिफीटेड। क्या वे लोग आपको नहीं हरवा सकते हैं? कैन दे नॉट गेट यू डिफीटेड। इस तरीके के वाक्यों को हम बिल्कुल आसानी से बनाते चले जाएंगे। जैसे मोहन उसे पिटवा सकता है, क्या हो जाएगा? मोहन कैन गेट हिम या हर, मोहन कैन गेट हिम या हर। और फिर डिटेन हो जाएगा, मोहन उसे पिटवा सकता है, मोहन कैन गेट हिम और या हर डिटेन। क्या मोहन उसे पिटवा सकता है? कैन मोहन गेट हिम डिटेन। क्या मोहन उसे नहीं पिटवा सकता है? कैन मोहन नॉट गेट हिम डिटेन। इस तरीके के हम वाक्यों का ट्रांसलेशन बिल्कुल आसानी से बनवा सकते हैं। अब कुछ और आगे हम बढ़े, और भी आपको मजा आएगा और भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और यदि हम बढ़ते हैं, आपको पिकुलियर महसूस होगा और आपको लगेगा कि हम अंग्रेजी बहुत आसानी से धीरे धीरे सीखते चले जा रहे हैं। जैसे आपको उसे अंग्रेजी सिखवाना चाहिए, आपको उसे अंग्रेजी सिखवाना चाहिए। सिखवाना यह भी प्रेरणार्थक क्रिया है, सिखवाना चाहिए। अब चाहिए पर आ गए। अब देखें इनका हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। यू शुड गेट का प्रयोग करके, यू शुड गेट हिम, यू शुड गेट हिम।
उसके बाद सिखवाना चाहिए, एम टॉट, आपको उसे अंग्रेजी सिखवाना चाहिए। यू शुड गेट हिम टॉट इंग्लिश। अब इसी में हम चाहेंगे उसका नेगेटिव, आपको उसे अंग्रेजी नहीं सिखवाना चाहिए। यू शुड नॉट गेट हिम टॉट इंग्लिश। क्या आपको उसे अंग्रेजी सिखवाना चाहिए? शुड यू गेट हिम टॉट इंग्लिश। इस तरीके के हम वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे आपको उसे अंग्रेजी कब सिखवाना चाहिए, तो व्हेन शुड यू गेट हिम टॉट इंग्लिश। व्हेन का प्रयोग करें। वेयर का प्रयोग करना चाहें तो क्या हो जाएगा, आपको उसे अंग्रेजी कहां सिखवाना चाहिए, तो वेयर शुड यू गेट हिम टॉट इंग्लिश। इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से इस तरीके के वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे मोनू को आम बेचवाना चाहिए, मोनू को आम बेचवाना चाहिए, मोनू को आम बेचवाना चाहिए। अब देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे, इसी आधार पर क्या हो जाएगा, मोनू शुड गेट, मोनू शुड गेट मैंगोज, सोल्ड, मोनू शुड गेट मैंगोज सोल्ड। अब इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हम लोग बना सकते हैं। राजेश को ईमानदार होना चाहिए था, अब था वाला, जैसे राजेश को ईमानदार होना चाहिए था, ईमानदार होना चाहिए था, अब था वाला हो। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, अब देखिए, राजेश को ईमानदार होना चाहिए था, राजेश शुड हैव बीन ऑनेस्ट, राजेश शुड हैव बीन ऑनेस्ट। बिल्कुल आसानी से हैव, शुड के बाद हैव, उसके बाद बीन और एडजेक्टिव। जैसे मान के चलिए मोहन को बेईमान नहीं होना चाहिए, मोहन को बेईमान नहीं होना चाहिए, तो मोहन शुड नॉट हैव बीन डिसऑनेस्ट, उसे होनहार होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन प्रॉमिसिंग, ही शुड हैव बीन प्रॉमिसिंग। अब इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो शुड राजेश हैव बीन ऑनेस्ट, क्या राजेश को ईमानदार होना चाहिए था, क्या राजेश को ईमानदार नहीं होना चाहिए था, तो शुड राजेश नॉट हैव बीन ऑनेस्ट। इस तरीके के वाक्यों को हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो आज का समय समाप्त हो रहा है, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सभी